ये वाली जो आप कुर्ती देख रहे हो ना, आज से करीबन 1 साल पहले मैंने इसको लिया था और उसके बाद मैं कुछ ही टाइम के लिए इसे पहन पाई थी। फिर ये इतनी ज़्यादा टाइट हो गई कि मजबूरन इसे मुझे अलमीरा में बंद करके रखना पड़ा। लेकिन अभी ये मुझे बहुत ही अच्छे से आने लगी है क्योंकि मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस किया है। उसके साथ में जो ये ब्लाउज है ना, आप लोग जानते हो कि आजकल ब्लाउज की जो सिलाई है ना कितनी ज़्यादा महंगी है। आज से करीबन 2 से 3 साल पहले करवा चौथ पे मैंने ये वाली साड़ी बड़े ही शौक से ली थी और उस समय पे मैंने पहनी भी थी। लेकिन उसके बाद मेरा जो वेट गेन हुआ ना, मुझे ये मजबूरन साड़ी पैक करके रखनी पड़ी। जो ब्लाउज था ये टाइट हो गया था, लेकिन अभी ये वाला ब्लाउज भी मुझे काफी अच्छे से फिट आने लगा है। उसके बाद आप ये वाली कुर्ती देखिए, ये कुर्ती भी मैंने बड़े ही शौक से खरीदी थी क्योंकि ये कुर्ती का जो कलर है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। अब इसको भी मैं ज्यादा नहीं पहन पाई, सिर्फ मैंने 3 से 4 बार इस कुर्ती को पहना। उसके बाद ना यहाँ कमर से मेरे को ये टाइट आने लगी। उसके बाद फिर मैंने इसको बंद किया और अलमीरा में पैक कर दिया। लेकिन आज की डेट में ये सारे ही कपड़े मुझे बहुत ही फिट आने लगे हैं, एकदम अच्छे से आने लगे हैं। अब आप लोग ये कहोगे कि नहीं मैम, हमने तो आपको ऐसे ही देखा है, आपका वेट गेन तो कभी भी नहीं हुआ, आप इतने मोटे तो कभी भी नहीं थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्लिप लगा देती हूँ, आप उससे देखना। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं ना, उन सभी को पता होगा, और अगर आप मेरे से बहुत टाइम से जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा पहले मैं कितनी ज्यादा फूली हुई थी, एकदम गुब्बारे की तरह थी। मेरा चेहरा बहुत ज्यादा भारी हो गया था, उसके साथ में मतलब पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा फैट जमा हो गया था। वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने काफी टाइम लंबे समय तक मतलब मेडिसिन खाई थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। देखिए, जो हमारा वजन बढ़ता है ना, इसका सिर्फ एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हो, तो इससे भी आपका वजन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हो, मतलब खाना खाते हो, खाना खा के जैसे सीधा बेड पे जाके लेट गए, सीधा सोफे पे जाके बैठ के टीवी ऑन कर लिया, या फिर आपने अपना फोन उठा के आप फोन में ही लगे हुए हो, तो इससे भी आपका जो वजन है ना धीरे धीरे करके ये बढ़ने लगता है। और अगर आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो, जैसे कि हल्की फुल्की, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जिम ज्वाइन करो, मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन घर में रह के भी आप बहुत ही आसान तरीके से अपना वजन कम कर सकते हो। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके, हल्की फुल्की रनिंग करके, हल्की फुल्की वॉक करके और थोड़ा सा अपनी डाइट को चेंज करके। अब देखिए मैंने किस तरीके से किया है। मेरी ना काफी टाइम से मेडिसिन चल रही थी, जैसे कि सभी मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उन सभी को पता है मेरे मुंह में छाले हुए थे। और ये छाले मुझे ऐसे हुए थे कि मैंने कितनी जगह दवाइयाँ खाई इसकी। जिसने मुझे जो बताया मैंने उसी की दवाई खाई। इंग्लिश दवाई मैंने बहुत खाई, मैंने आयुर्वेदिक दवाई भी खाई, और अभी जो मेरी चल रही है वो होम्योपैथिक दवाई चल रही है। मतलब हर जगह, हर हॉस्पिटल, मतलब जिसने भी मुझे सजेस्ट किया और डॉक्टर ने जो भी मुझे दवाइयाँ लिखी, वो सब मैंने खाना शुरू किया। और आप लोग जानते हो ना, किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है कि दवाई खाने की वजह से क्या होता है, हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ना पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाता है ना। तो इसकी वजह से मेरा वेट गेन होने लगता है। मुझे दवाई खाने से बहुत ज्यादा वेट गेन होता है। मतलब यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा चर्बी आ गई थी। ये चीजें ना, ये तो मतलब इस तरीके से लटकने लगी थी और चेहरा बहुत ही ज्यादा गंदा दिखने लगा था। मेरी जो भुजाएं ये बहुत ज्यादा हैवी हो गई थी, टमी मेरी बहुत ज्यादा बाहर निकली हुई थी। मुझे इतनी ज्यादा शर्म आने लगी थी कि मैं क्या करूं, किस तरीके से अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल में करूं। फिर मैंने सोचा कि जो मुझे बीमारी है ना, पहले मैं इसे ठीक करती हूँ। वजन का क्या है, ये तो हम थोड़ी सी डाइट करके या फिर अपने खान पान में थोड़ी सी चेंज करके, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके इसे हम कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले ध्यान दिया अपने छालों के लिए। तो अब मेरी दवाई तो अभी भी चल रही है, लेकिन अब मेरी चल रही है होम्योपैथिक और मुझे काफी ज्यादा आराम भी है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपनी डाइट को पूरी तरीके से चेंज कर लिया, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला, और रिजल्ट आप सभी के सामने है। अब मैं साड़ी भी पहनती हूँ ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। पहले क्या होता था, एक तो प्लेट्स वगैरह होती थी, दूसरी हमारी टमी बहुत ज्यादा निकली हुई रहती है, तो साड़ी भी बहुत ही गंदी लगती थी। कोई भी ड्रेस पहनती थी अच्छी ही नहीं लगती थी, चाहे कितनी भी अच्छी मैं ड्रेस ले लेती, लेकिन वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि सबसे पहले टमी दिखाई देती थी। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। सबसे पहला काम मेरा होता है, जब मैं सुबह सो के उठती हूँ, या तो मैं आंवला, मेरे पास में जूस होता है, आंवला पाउडर होता है, तो इसे मैं, अगर आंवला पाउडर है तो रात में उसे भिगो देती हूँ और सुबह मॉर्निंग में उसे छान के मैं पी लेती हूँ, हल्का गुनगुना करके, मतलब गर्म करके। अगर आंवला पाउडर मेरे पास में नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, पानी गर्म करके ही सुबह 2 गिलास पानी नीचे जमीन पे बैठ के और सिप सिप करके मैं पीती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है, हमारे बढ़ते हुए वजन पे कंट्रोल होता है और जो बढ़ा हुआ वजन है वो भी कम होने लगता है। उसके साथ में हमारा जो पेट है ना, बहुत ही अच्छे से साफ होता है। जो मैं अपने लिए सब्जी बनाती हूँ वो ऐसी रहती है, उसमें ज्यादा ना तो मिर्च मसाले होते हैं, ना ही उसमें तेल होता है। इतना आपको भी मतलब थोड़ा सा चेंज करना है। उसके साथ में
मतलब मेरा होता है जो ब्रेकफास्ट और लंच होता है मेरा एक ही टाइम में होता है, तो मैं एक ही टाइम करती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। तो उसमें क्या ना, मैं भर के पेट खाती हूँ, मुझे 2 रोटी खाने तो 2 रोटी खाती हूँ, 3 रोटी खाने तो मुझे 3 रोटी ही खानी है। अब देखिए इतना करने के बाद मैंने एक चूर्ण बना के रखा हुआ है, जो मैंने आप सभी को भी बताया था। उसमें क्या क्या मैंने लिया है, अजवाइन है, सौंफ है और जीरा है, 3 चीजें। आप चाहो तो मेथी दाना भी डाल सकते हो। तीनों चीजों को इक्वल मात्रा में आपको लेना है, तवे पे डाल के हल्का उनको भूनना है। भून के जब वो ठंडा हो जाए उसे पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। और पाउडर बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें स्वाद के लिए काला नमक या सेंधा नमक ऐड कर दीजिए। करने के बाद एक डिब्बे में भर के रख लीजिए। जब आप अपना लंच करते हो और डिनर करते हो उस समय पे आपको 1/4 चम्मच या फिर आधा चम्मच खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपको लेना है, ऊपर से हल्का गुनगुना आपको पानी पीना है। मैं ऐसा ही करती हूँ। इससे आपको क्या फायदा होगा, आपका पेट कम होगा, जो निकला हुआ हमारा पेट है ना ये कम होने लगेगा, आपका पेट ठीक से साफ होगा, आपको कभी भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कब्ज की शिकायत नहीं होगी। अगर आप इसे रेगुलर मेरे बताए अनुसार लेते हो तो मतलब खाना खाने के आधे घंटे के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ में आपको इसे लेना है। ठीक है, इतना कर लीजिए। अब देखिए आपने लंच कर लिया अपना, उसके बाद अगर आप चाय के बहुत ज्यादा शौकीन हो, क्योंकि मैं खुद भी चाय पीती हूँ, मैं आपको सारी वही चीजें बता रही हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। अगर आप करके देखोगे ना, सच कह रही हूँ, 1 महीने के अंदर 2.5 से 3 किलो वजन आपका कम हो जाएगा बगैर जिम जाए। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए मैं कॉफी पीना पसंद कर रही हूँ। कॉफी नहीं होती है, बाई चांस नहीं मन होता है तो अदरक वाली चाय भी बना के पीती हूँ। लेकिन जो मेरी चाय होती है ना उसमें मैं क्या क्या चीजें ऐड करती हूँ, सबसे पहले तुलसी के पत्ते 2 या 1 लौंग डाल देती हूँ, काली मिर्च भी कूट के डाल देती हूँ, 1 इलायची भी डाल देती हूँ और उसके साथ में अदरक कूट के डाल देती हूँ, लेकिन उसमें चीनी नहीं डालती। अब आप कहोगे बगैर चीनी के चाय कैसी, मतलब कैसी, उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं आएगा। मैं हेल्थ के लिए कभी भी स्वाद नहीं देखती हूँ, जी हाँ। तो मैं उसमें बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे दूध वाली चाय पीना पसंद है। वैसे तो ब्लैक टी हमें पीनी चाहिए और दूध वाली चाय तो वैसे भी नुकसान करती है, लेकिन क्या करें, आदत पड़ी हुई है। मैं दूध जरूर डालती हूँ लेकिन चीनी बिल्कुल भी नहीं डालती, मतलब फीकी चाय में पीना पसंद करती हूँ। और इससे क्या होता है, मेरे को गैस भी नहीं बनती है, मोटापा भी नहीं चढ़ता है। और चाय तो आप किसी भी फॉर्म में पीजिए, वो नुकसान ही करती है। लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर आपको भी चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है और चाहकर आप मतलब चाय पीना नहीं छोड़ पा रहे तो आप फीकी चाय पीना शुरू करें। और ज्यादा चाय भी नहीं लेनी है, मैं सिर्फ 2 टाइम चाय लेती हूँ, एक सुबह लेती हूँ, एक शाम को लेती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। अब जब मेरा होता है डिनर का टाइम, आप ये बहुत ज्यादा मेन है तो इसको आप ध्यान में रखिए। डिनर में आपको क्या करना है, आपको ना दाल लेनी है। आप मूंग दाल बना सकते हो, मूंग छिलके वाली दाल बना सकते हो, हल्की दाल मतलब आपको लेनी है, हैवी दाल नहीं लेनी, जैसे कि उड़द की दाल हो गई, ऐसी नहीं लेनी आपको, हल्की दाल। मूंग दाल सबसे बढ़िया होती है, उसे बना लीजिए। अब देखिए आपको मूंग दाल में ना छोंक नहीं लगाना है, मतलब तड़का नहीं लगाना है। आप चाहो तो दाल के अंदर ही जीरा ऐड कर सकते हो। हींग डालना बहुत जरूरी है, हींग डालिए जिससे हमारा जो खाना है ना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। दाल को अच्छे से पका लीजिए। जब आपको लगे कि दाल पक चुकी है, आप एक बड़ी सी कटोरी लीजिए और दाल को उसमें डाल दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए दाल के अंदर आपको क्या क्या ऐड करना है। एक आप प्याज लीजिए, प्याज को बारीक बारीक कट कर लीजिए, दाल के अंदर डाल दीजिए। एक आप टमाटर लीजिए, टमाटर को कट कर लीजिए, वो भी दाल के अंदर डाल लीजिए। और आपके घर में गाजर रखी हुई है, गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कीजिए, वो भी इसके अंदर डाल दीजिए। मटर रखी हुई है, मटर को छील लीजिए, हल्का सा क्रश करके कूट लीजिए, वो भी दाल के अंदर डाल दीजिए। कच्चा ही बता रही हूँ, आपको इन्हें पकाना नहीं है। अगर आप पकाना चाहते हो तो दाल के अंदर ही सारी चीजें डाल के भी आप पका सकते हो, लेकिन मैंने कच्चा खाया था, वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। मतलब जितनी भी सब्जियां आपके घर में रखी हुई है, गाजर है, मटर है और क्या कहते हैं सॉरी अदरक है, वो भी आप ले सकते हो, लहसुन ले सकते हो। और साथ में आप टमाटर, प्याज, इन सारी ही सब्जियों को छोटे छोटे कट करके और दाल के अंदर डाल दीजिए। नाइट में मतलब यही आपका डिनर रहेगा। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। मेरे कहने से लगातार 1 महीने करके देखिए। 1 महीने में आपकी बॉडी की काया पलट नहीं हो जाए ना तो आप मुझसे बोलना। तो फिर आपको क्या करना है, जब आप नाइट में खाना खाते हो तो खाने की जगह आपको इसी को खाना है। और इसे जब खा लोगे आप तो हल्की फुल्की आपको मतलब वॉक करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको जिम जाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, दौड़ भी नहीं लगानी है, हल्की फुल्की वॉक करनी है। मतलब खा के है ना, आपको ना तो लेटना है, ना ही आपको बेड पे जाना है, ना ही आपको सोफे पे बैठना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपको हल्की वॉक करनी है। इतने से ही आपको काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। अच्छा जी, मान लीजिए आपने जो ये दाल अपने डिनर में ली है, आपको इसे खाए हुए पूरे मतलब 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है या फिर आधा घंटा हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने चूर्ण आपको बताया था ना, अजवाइन, सौंफ, जीरा, आप चाहो तो मेथी दाना भी डाल सकते हो। तीनों चीजों को रोस्ट करके पाउडर बना के रख लीजिए, काला नमक, सेंधा नमक डाल के स्वाद के अनुसार। आधे या फिर 1 घंटे के बाद आपको इसमें से ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आपको लेना है 1/4। ठीक है,
इतना ले लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी करके आप इसे पी लीजिए। अब जब आप इस पाउडर को यानी कि इस चूर्ण को खाओगे ना, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है लास्ट में, कुछ भी नहीं, ना दूध लेना है, ना चाय लेनी है, ना कॉफी लेनी है, ना कुछ खाना है, ना कोई फ्रूट लेना है, कुछ नहीं। इसके अलावा इसे खाने के बाद मतलब सीधा आप आराम से सो जाइए। सुबह आप देखोगे आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा, आपकी जो निकला हुआ पेट है धीरे धीरे करके कम होने लगेगा, आपकी जो बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ी हुई थी ये धीरे धीरे करके आप देखोगे कम होने लगेगी। मतलब ये है मेरा कहने का, अगर आप इसे लगातार 1 महीने भी करते हो ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इन सारी चीजों को फॉलो करते हो, तो 1 महीने के अंदर आप पूरे 2 से ढाई या 2.5 से 3 किलो वजन अपना कम कर सकते हो। करके देखिए, सुनने से तो कुछ नहीं होता है, थोड़ी मेहनत करने से ही होता है, ठीक है ना। इतना कर लीजिए और आप लोगों को यकीन भी नहीं होगा, दिन पे दिन आप पतले होते चले जाओगे। जब आपको लगे कि आपको इतना ही वजन अपना रखना है, उसके बाद इस डाइट को मतलब फॉलो करके चलिए। और आपको चूर्ण वगैरह ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा जैसे कि पेट साफ होने के लिए, और इसकी मात्रा थोड़ी सी कम कर देना, जैसे कि 1/4 चम्मच अगर आप ले रहे हो तो उससे थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है ना। इस तरीके से करके देखिए, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिले ना तो आप मुझे बोलना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। रिजल्ट अच्छा मिले तो प्यारा सा कमेंट्स करके जरूर बताना और अपना फीडबैक देके जाना। तो आज की मेरी वीडियो देखकर आप सभी को कितनी हेल्प मिली कमेंट्स करके बताना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करना, उसके साथ में मेरे पेज को फॉलो करना, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राधे।